कोटा से एक और कोचिंग स्टूडेंट लापता हो गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था छात्र ने छोड़ा भी है मैसेज और लिखा है कि मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं पढ़ना है, अब 5 साल के बाद लौटूंगा। विज्ञान नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन में करने में जुट गई है, क्योंकि छात्र की तलाश करनी बेहद जरूरी है। खुद वो पीछे लेटर लिखकर गया है, चंद लाइनें बेहद महत्वपूर्ण है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अब सवाल इस बात को लेकर कि क्या अभिभावक बच्चों से काउंसलिंग नहीं करते हैं, क्या जबरदस्ती उन्हें पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, उस कोचिंग को कराने के लिए भेजा जाता है जिसमें उनका मन नहीं होता। क्योंकि उसने साफ लिखा है, नीट की तैयारी बच्चा कर रहा था और उसने लिखा कि मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं पढ़ना है, अब 5 साल के बाद वापस लौटूंगा। बेहद गंभीर मसला और ऐसे में जानना बेहद जरूरी है, जांच बेहद जरूरी है, बाकी बच्चों की काउंसलिंग होनी बेहद जरूरी है। क्योंकि या तो कोटा से सुसाइड के मामले सामने आते हैं जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, या फिर इस तरह से लापता हो जाते हैं बच्चे और या फिर उनका अपहरण हो जाता है। इस तरह की खबरें अब आम हो चली हैं। कोटा को शिक्षा नगरी ही रहने दीजिए। चंबल से विख्यात कोटा शिक्षा नगरी बना, फिर उसके बाद आत्महत्या नगरी बन गया और अब इस तरह की खबरें परेशान करने वाली है। ऐसे में इसकी जांच बेहद जरूरी है। गुल मोहम्मद हमारे सहयोगी कोटा से मैसेज जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। गुल मोहम्मद, बेहद जरूरी है, बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि ऐसे में तो बाकी बच्चों की काउंसलिंग भी शुरू हो जानी चाहिए कि कहीं बच्चे प्रेशर में तो नहीं पड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में जरा विस्तार से बताइएगा कि जांच कहां तक पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह से उसने मैसेज छोड़कर वो गया है, तो उससे यही लग रहा है कि जो छात्र है वो पढ़ाई का तनाव में था और वो कोटा में रहकर पढ़ना नहीं चाहता। अभी फिलहाल जो है जिस तरह की जो डिटेल मिली है पुलिस ने, उस एंगल पर पहुंचकर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। छात्र ने एक अच्छी बात ये लिखी है कि वो 5 साल बाद लौटेगा और वो यहाँ पर रहकर पढ़ना नहीं चाहता, यानी कि उसने ऐसा कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाया है और वो जो है कोटा से बाहर जाकर कहीं रहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। तो अपने लेवल पर वो इस तरह की बात लिख कर गया है, तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात नहीं है। परिजन भी जो है चिंतित नहीं है। हाँ, बस ये है कि छात्र जो है मिल जाए और फिर उसके बाद में जो है वो गुल मोहम्मद, चिंतित होना चाहिए। कोई बच्चा घर छोड़ के जा रहा है या फिर कोई बच्चा कोचिंग के लिए भेजा गया वहां से छोड़कर जा रहा है और लिख रहा है कि मैं 5 साल बाद लौटूंगा। क्या वो इतना सक्षम है कि खुद कमाकर खा पाएगा? वो कहां रहेगा, कैसे रहेगा? चिंतित करने वाला विषय तो है। इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। अभिभावकों को प्रेशर डालना चाहिए पुलिस प्रशासन पर कि जल्द से जल्द उन्हें लेकर आया जाए, उस बच्चे को लेकर आया जाए, उसकी काउंसलिंग और जैसा वो चाहता है वैसे करने दिया जाए। चिंतित करने वाला विषय है गुल मोहम्मद। ये जी देखिए, बिल्कुल जो छात्र है उसकी तलाश जो है पुलिस और परिजन दोनों ही अपने स्तर पर कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि छात्र जो है जल्द जो है उन्हें मिलेगा। जहां जहां उसके दोस्त हैं, जितने भी जो लिंक हैं, उसको जो है पुलिस खंगाल रही है। साथ में जो जहां वो रह रहा था विद्यानगर इलाके में, उसके हॉस्पिटल के जो आसपास जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनको भी जो है खंगाल रही है कि किस तरफ जो है वो निकल कर गया है। बिल्कुल, और अभिभावकों से भी पुलिस प्रशासन को जांच पड़ताल करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही बच्चा गया है। हो सकता है कि शायद प्रेशर, और अब भी वो इतने चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं। मामला बेहद गंभीर है। बहुत शुक्रिया गुल मोहम्मद विस्तार से जानकारी के लिए।